इसको ट्राई किया किसी ने? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे किया क्वेश्चन है? नहीं बोलेगा। रुचिका? नो। क्यों नहीं सर? क्वेश्चन याद है? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि जैसे कि एक प्लेन यहां से, एक मिनट रुकोगे, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट रुको, क्वेश्चंस पहले पढ़ो तुम लोग, क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया। बोलता है कि एक रॉकेट है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एक गाइडेड मिसाइल है जो कि यहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। विथ स्पीड कितना है? भी है। इसका जो स्पीड है किसी भी टाइम पे देखोगे तो इसका स्पीड क्या है? भी है। लेकिन गाइडेड मिसाइल मतलब हर टाइम पे रॉकेट के अलोंग ही है। रॉकेट मान लो यहाँ पे पहुंच गया तो मिसाइल होगा जो क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे क्या होगा? अलोंग द रॉकेट ही होगा किसी भी टाइम पे देखोगे तो। यहाँ पे देखोगे मान लो रॉकेट यहाँ पहुंच गया तो मिसाइल यहाँ पे है, इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा क्या होगा? अलोंग द रॉकेट होगा, सॉरी अलोंग द रॉकेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो कि मिसाइल ट्रेवल कर रहा है तो कैसे मिसाइल ट्रेवल करेगा? कुछ इस पाथ पे ट्रेवल करेगा, और कहीं मान लो कि यहाँ पे क्या करेगा? हिट करेगा। कहीं यहाँ पे मान लो कि हिट किया, पूछता है, ठीक है, कितने टाइम के बाद मिसाइल क्या करेगा? रॉकेट को हिट करेगा। कितने टाइम के बाद मिसाइल क्या करेगा? रॉकेट को हिट करेगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग वो ले रहे हैं डायग्राम। ये हमारा क्या है? कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे? ये वेलोसिटी दे रखा है आपको, यू दे रखा था, ये वेलोसिटी दे रखा आपको यू। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बता सकता है? बताओ। जैसे टी, चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व, कोई बोलेगा भी नहीं। टी इज इक्वल टू टी टाइम पे मान लेते हैं कि मिसाइल क्या है? यहाँ पे है, और रॉकेट मान ले कि यहाँ पे है। तो ये जो मिसाइल का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो क्या होगा? अलोंग द कैसे होगा? इस लाइन के अलोंग होगा, क्योंकि हमेशा क्या कर रहा है मिसाइल? क्या कर रहा है? रॉकेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट पे देखोगे तो मिसाइल का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो लाइन ज्वाइन होगा, इसके अलोंग होगा। रॉकेट एंड मिसाइल को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के अलोंग रहेगा किसी भी स्टेट पे देखोगे। टी इक्वल टू टी एक नॉर्मल ले लेते हैं, वहां पे देखोगे तो ए क्या होगा? भी क्या होगा? इसके अलोंग। और ए क्या होगा? इधर के यू होगा। ये मान लेते हैं एंगल कितना है? थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें तो इनिशियल जो लेंथ है ये आपको कितना दे रखा था? एच दे रखा था कि एल दे रखा था? एल या एच पता नहीं क्या दे रखा था आपको। तो अगर देखोगे तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? इस पार्ट का देखो कैसा है, तो टी टाइम पे देखोगे तो ये हमारा मिसाइल है, ये हमारा क्या है? रॉकेट है, ठीक है। और मिसाइल का जो स्पीड है
इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में v है, और इसका जो स्पीड है इस डायरेक्शन में कितना है, u है। ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, मान लिया हमने एंगल थीटा, ये भी एंगल हमने मान लिया थीटा, ठीक है। अगर t इक्वल टू 0 पे देखते तो t इक्वल टू 0 पे मिसाइल क्या था, इस डायरेक्शन में था, और ये क्या था, इस डायरेक्शन में था। किसी भी टाइम पे देखोगे तो ये इस तरह से है, t इक्वल टू t पे। अगर आप पूछो कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, कितना होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इधर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो u sin थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाला से तो कोई मतलब नहीं है। जब भी हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन की बात करते हैं, इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या है, इधर की ओर u cos थीटा, इधर की ओर v, तो क्या लिखे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो बताओ। v माइनस u cos थीटा। v माइनस u cos थीटा कल बता रहे थे, ठीक है। अगर एक का मान लो कि इधर की ओर है u है, इधर की ओर मान लो कि v है, कैसे लिखते थे अप्रोच, तो v माइनस u लिखते थे। यहाँ पे u के जगह पे क्या है, u cos थीटा है, इसका लॉन्ग कितना है, u cos थीटा है, इसका लॉन्ग कितना है, v है। इस लाइन का लॉन्ग वेलोसिटी अप्रोच लिखोगे तो क्या लिखोगे, v माइनस u cos थीटा। और आपको पता है कि मान लो कि इस टाइम पे इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dx बाई dt के बराबर हो जाएगा। माइनस ऑफ dx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस u cos थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस u cos थीटा इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से, दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। जब t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू जब 0 होगा तो दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, कितना होगा, x क्या है, x क्या सेपरेशन है, अभी कितना होगा, h होगा। जब हिट कर देगा, मान लेते हैं कि t टाइम के बाद हिट कर देता है, जब t टाइम के बाद हिट कर देगा तो दोनों के बीच सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो तो यहां से क्या आ जाएगा, h इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा v इंटू डी टी माइनस ऑफ u इंटू कॉस थीटा डी टी, फ्रॉम जीरो से कैपिटल टी, फ्रॉम जीरो से कैपिटल टी। यहाँ देखो v कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, v इंटू कैपिटल टी आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा है, और इंटीग्रेट कैसे करना है, टाइम्स के टर्म में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट हमको, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए होगा। यहाँ पे आके हम क्या कर गए, फंस गए हैं। यहाँ तक तो हम लोग कल ही पढ़ रखे थे, ठीक है। ऐसे करेंगे अपना, ठीक है। माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, तो क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। एक और कंडीशन यहाँ पे आपका है, क्या है, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो मान लो कि टी टाइम के बाद अगर हिट करता है कहीं पे भी, मान लो कि यहाँ पे जाके हिट कर देता है, तो कैपिटल टी, ये क्या होगा कंडीशन, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, जहां पे क्या किया, रॉकेट को मिसाइल क्या किया, हिट किया है। तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे देखोगे तो जितना डिस्टेंस रॉकेट ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतना ही क्या करेगा, मिसाइल भी ट्रेवल करेगा। टी इज इक्वल टू टी टाइम में जितना मिसाइल ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतना ही रॉकेट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मिसाइल एंड रॉकेट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या होगा, सेम होना कि नहीं होगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉकेट इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिसाइल, होगा कि नहीं होगा। जितना टाइम में हिट करेगा उतना टाइम, मतलब क्या हुआ, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम होने का मतलब क्या होगा, किसी भी टाइम पे देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, तो जगह v cos थीटा, और इसका जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा, u होगा, u दे रखा है। मतलब बोल सकते हैं कि t टाइम में रॉकेट कितना डिस्प्लेस होगा, तो रॉकेट डिस्प्लेस होगा u इंटू कैपिटल T, क्योंकि रॉकेट का जो वेलोसिटी है, मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोग को अभिषेक? Yes, sir. ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉकेट देखोगे इन टी टाइम में तो कितना होगा, तो इसका वेलोसिटी कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u है मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T इक्वल टू मिसाइल का डिस्प्लेसमेंट। तो मिसाइल का जो वेलोसिटी है कितना है, v cos थीटा है। वेलोसिटी ऑफ जो मिसाइल है वो क्या है, x डायरेक्शन में कितना है, v cos थीटा है, वेरिएबल है v cos थीटा। तो कैसे निकाल देंगे डिस्प्लेसमेंट, तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt फ्रॉम 0 से कैपिटल T ऐसे निकालते हैं। इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस इक्वल टू v इंटू डी टी, ऐसे करते हैं ना। ये आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि 0 से t cos थीटा dt इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया u इंटू कैपिटल T बाई v। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यही चीज अपने को नहीं पता था, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt 0 से लेके t तक, ये अपने निकाल लिया। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt 0 से लेके कैपिटल T कितना आ गया, u t बाई कितना आ गया, v आ गया। इक्वेशन 1 एंड 2 से बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ गया, h इक्वल टू वी टी माइनस यू इंटू दिस, h इक्वल टू वी टी माइनस यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा u इंटू कैपिटल T डिवाइड बाई v। आपको टाइम निकालना है, कितना टाइम के बाद मिसाइल क्या करेगा, हिट करेगा। यहाँ से टाइम क्या करो, कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा h इक्वल टू, यहाँ से अगर टाइम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा v माइनस यू स्क्वायर बाई वी। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ v, कितना जगह v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, टाइम इक्वल टू आ गया v इंटू एच डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। इतना टाइम के बाद क्या करेगा, मिसाइल क्या करेगा, इसको हिट करेगा। क्लियर है? सर हाँ सर। सर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बाद फिर से बता दे सर, उस समय नेटवर्क चला गया था फोन का। रिकॉर्डिंग देखना होगा। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मान लो कि टी इक्वल टू कैपिटल टी लेते हैं, जब मिसाइल क्या किया, हिट किया है, जब मिसाइल हिट किया गया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों का, मिसाइल का भी और रॉकेट का भी, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर मान लो यहाँ पे हिट किया है, देखो दोनों क्या, यहाँ से स्टार्ट किया था और दोनों हिट किया यहाँ पे, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। इसका तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, यू इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है यू, यू इंटू कैपिटल टी। और इसका कैसे निकालेंगे, इसका वेलोसिटी कितना है, तो किसी भी टाइम पर देखोगे तो इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है v cos थीटा, तो v cos थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt 0 से लेकर t तक, ये दे देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिसाइल इन t टाइम, ये दे देगा आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉकेट इन t टाइम, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकाल लिया हूँ, जो हमको इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, इसका वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है नीति, मानसी? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट था, कल हम बता रहे थे लास्ट लेक्चर में, कहाँ गया,
shortest distance between two moving particles. Shortest distance between two moving particles. ठीक है, कल बताए थे कि मान लो कि एक अरे यार बड़ा दिक्कत होने लग गया। एक मिनट रुको, क्या सीन है इसका। एक मिनट रुको, ज्यादा हैंग करने लग गया। हाँ ठीक है क्या, कल बता रहे थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल, दो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ कैसे निकालेंगे। तो बोला था कि अगर वी मान लो इधर की ओर मूव कर रहा है और वी मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका एंगल मान लेते हैं कुछ θ1 है, इसका एंगल मान लेते हैं कि θ2, इसका एंगल मान लेते हैं कि θ2। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का अगर मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में अगर बी का मोशन स्टडी करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ जो बी होगा विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये जो व्हाइट वाला लाइन है इसके अलोंग होगा, ये जो व्हाइट वाला लाइन है क्या हो, इसके अलोंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो बी क्या कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, इस पाथ पे मूव कर रहा होगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ए एंड बी के बीच में कब होगा, अब बताया था कि यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये क्या दे देगा आपको, तो जो पीएम होगा वो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। जो पीएम होगा, पीएम क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि बी का जो पाथ होगा ए के रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, ये व्हाइट लाइन के अलोंग दिखेगा। बी क्या कर रहा होगा, इस पाथ पे मूव कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक रिलेटिव देखेंगे तो एक रिलेटिव अगर ऐसा मूव कर रहा होगा तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, तो इस पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस होगा जब पी क्या हो, पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जब ए बी यहाँ पे होगा, ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये अगर आपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लो कि इनिशियल सेपरेशन दिया हुआ है दोनों के बीच में डी, टी इक्वल टू 0 पे दोनों क्या था, डी डिस्टेंस पे था, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एंगल कितना है, ये एंगल मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, कितना मान ले, अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो अगर आपसे पूछे कि मिनिमम सेपरेशन कितना होगा दोनों के बीच में, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी वो क्या होगा, पीएम होगा। पीएम क्या होगा, पीएम होगा मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये जो पीएम होगा वही क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी होगा। बोलो हाँ ना, Yes. क्या होगा। तो अगर आपसे पीएम बोले कि पीएम कितना होगा, कैसे निकालोगे, कितना होगा, तो पीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, ए डिस्टेंस कितना है, डी है, ए एंगल कितना है 90 डिग्री है, ए एंगल कितना, सॉरी ए एंगल कितना है 90 डिग्री है, ए एंगल कितना है, अल्फा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये जो पीएम होगा वो कितना हो जाएगा, डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा होगा कि नहीं होगा, डी साइन अल्फा क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
क्लियर है? बस आपको अल्फा निकालना होगा, ठीक है। अल्फा आप कैसे निकालोगे? ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका माइनस ऑफ वी ए, ये क्या है आपका वी बी, ये क्या है आपका वी बी। ऐसे क्या है, ये दोनों रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का एंगल निकाल सकते हो आप किसी से। आपको पता है दो वेक्टर को अगर ऐड करोगे, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वी बी, ये कब हो गया माइनस वी ए, माइनस ऑफ वी ए। इस दोनों वेक्टर को ऐड करोगे, आपको एंगल निकालने आता है इसके साथ, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना है, तो पूरा एंगल थीटा 2 है, पूरा एंगल कितना है, थीटा 2 है, तो ये एंगल निकल जाएगा अल्फा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। आप रिजल्टेंट का एंगल निकालोगे बी के साथ, कि जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। और थीटा 2 माइनस ऑफ दिस एंगल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। और अल्फा निकल जाएगा तो क्या करोगे आप, पीएम निकल जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। क्लियर है? अलग अलग क्वेश्चंस में जब डाटा दिया रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? टाइम टेकन टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस। अगर बोले कि बताओ पार्टिकल बी को, जब मान लो कि बी और ए के बीच में मिनिमम सेपरेशन है तो कितना टाइम लगा होगा, तो कितना टाइम लगा होगा, तो वो टाइम लगा होगा, देखो बी क्या कर रहा है, इस पाथ पे चल रहा है, कितना वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका क्या है वेलोसिटी है, इतना वेलोसिटी से इस पाथ पे चल रहा है। तो पूछे कितना टाइम लगेगा एम तक पहुंचने में, एम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा क्यू एम, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो क्यू एम के बराबर, और वेलोसिटी कितना है इसका, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो क्यू एम कितना हो जाएगा, तो क्यू एम हो जाएगा ए कितना है, तो डी है, ये हो जाएगा डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? ये आपको दे देगा मिनिमम टाइम, क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, वही क्या होगा मिनिमम टाइम। टी मिनिमम यहाँ पे क्या है, तो टाइम वो टाइम है जब दोनों के बीच सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस, यानी ये वो टाइम है जब पार्टिकल क्या है क्यू से एम तक पहुंच गया है। क्यू से एम तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस देखोगे तो ये वाला पाथ होगा, क्योंकि रिलेटिव में ही चल रहा है, इसी पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है? जरा क्वेश्चंस करो तो जरा देखें। जैसे दिया हुआ है कि पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एंगल दे रखा है 45, एंगल दे रखा है 45। दूसरा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इस तरह से, और मूव कर रहा है 14 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल दे रखा है आपका 45, एंगल दे रखा है आपको 45। जो सेपरेशन दे रखा है दोनों के बीच में वो दे रखा है आपको 60 मीटर, इनिशियल जो सेपरेशन है दोनों के बीच में वो दे रखा है 60 मीटर, ठीक है। ये पार्टिकल ए हो गया, ये पार्टिकल बी हो गया, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 पे निकालना है आपको फाइंड, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। सेकंड पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच द मिनिमम सेपरेशन, रीच द मिनिमम सेपरेशन। चलो करो तो जरा, ऊपर कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है और दोनों निकालना है। करो जरा, कैसे करते हैं फटाफट करो।
करो। अगर रिलेटिव में देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा क्या करेगा, इधर को ऐड कर दो 45 से, आपका 2 हो गया। इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इधर की ओर आएगा, ठीक है। यानी ये जो बी पार्टिकल है इसी पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, तो जो मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच में वो कौन सा होगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एम क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। और उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकाल लोगे तो काम बन जाएगा। ये आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, इधर रखा है 40 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्या हो गया, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कैसे भी निकाल लो एंगल, काम बन जाएगा। चलो निकालो, बताओ यार कितना होगा एंगल। ये 14, ये है 2। ये एंगल निकालना है आपको। देखो थोड़ा सा तरीका यूज करो, कैसे निकालोगे जरा देखो कैसे निकालेंगे, देख लो थोड़ा सा, अपना दिमाग लगा लिए होगे। एक तो तरीका है कि आप पहले क्या करो, ये एंगल निकालो, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो दिस बाय दिस हो जाएगा, लेकिन कोई एग्जैक्टली एंगल नहीं आ रहा, ठीक है। जो वैल्यू हम लोग जानते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। तो फिर हमको सॉल्व करने क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन और एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। क्या करो कि वी बी ए क्या है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट है, इस दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो इस सबका कंपोनेंट हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। along एक्स एंड वाई क्या करते हैं, सबका कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर देते हैं। इसका कंपोनेंट देखोगे तो ये एंगल आपको 45 दे रखा है, ये एंगल 45 दे रखा है, और ये भी एंगल कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इसके अलॉन्ग कितना होगा, तो हो जाएगा 14 इंटू कॉस 45 या साइन 45 ले लो, दोनों बात क्या होगा, सेम ही होगा, इंटू साइन 45। और इसके अलॉन्ग कितना हो जाएगा, इसके अलॉन्ग हो जाएगा एक कंपोनेंट हो जाएगा 14 कॉस 45। इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसके अलॉन्ग हो जाएगा 2 साइन 45, और इसका इधर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 कॉस 45। क्लियर है। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। इस दोनों को अगर ऐड करोगे यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वी बी ए कॉस अल्फा, वी बी ए कॉस अल्फा क्या हो गया, तो रिजल्टेंट का कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो कितना होगा, वो होगा 2 इंटू कॉस 45 प्लस 14 इंटू कॉस 45। होगा कि नहीं होगा, कुछ गलत लिख दिया मैंने, होगा। हाँ ना, कुछ नहीं बोलता तुम लोग,
फिर मैं लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा, कुछ नहीं पूछूंगा तुम लोगों से। वी बी ए साइन अल्फा कितना होगा? वी बी ए साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। वी बी ए साइन अल्फा क्या होगा? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 14 साइन 45 माइनस ऑफ 2 साइन 45। क्योंकि देखोगे तो ये क्या है, ये 14 साइन 45 ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? तो 14 माइनस 2 साइन 45। और ये क्या हो जाएगा? तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा रिजल्टेंट का। यहां से जरा सॉल्व कर लो, यहां से जरा सॉल्व कर लो, ठीक है। दिस बाय दिस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? tan अल्फा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा ही तो सॉल्व करना था हमको। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? हो जाएगा 14 माइनस 2, देखो साइन 45 साइन 45 cos 45 cos 45, ये सब क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 14, कितना हो गया? 12 बाई 16 ना, तो हो जाएगा 3 4 3 12 4 4 16। तो यहाँ से अल्फा पता चल गया, अल्फा कितना हो जाएगा आपका? 3/4 मतलब 37 डिग्री। और अल्फा पता चल गया तो अपना सारा काम बन गया। अल्फा ही निकालने का झंझट था, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर देखेंगे तो क्या होगा? मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? तो मिनिमम सेपरेशन आपको पता है कितना होगा? एम, और एम कितना हो जाएगा? तो 60 साइन अल्फा। ए पार्ट का आंसर देखोगे तो जो मिनिमम सेपरेशन होगा, मिनिमम सेपरेशन जो होगा हो जाएगा आपका 60 साइन अल्फा। और साइन अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो साइन 37 है, तो कितना हो जाएगा? 3/5, कितना हो गया? 12 से कट जाएगा ना, 12 36 हो जाएगा 36 मीटर। और सेकंड बात, जो टाइम निकालना था, टाइम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा डी यानी 60 cos अल्फा डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा कितना होगा? दोनों कितना 90 डिग्री पे है ना, 14 और 2 क्या है? 90 डिग्री पे, क्योंकि ए भी एंगल 45 है, ए भी एंगल कितना 45 है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू ए बात करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होता है? 96 4 100, 200 हो जाएगा ना, अंडर रूट 200, तो आपका आ जाएगा ये 10√2 आ जाएगा, ठीक है। जो टाइम हो जाएगा कितना आ जाएगा? 60 इंटू cos 37, cos 37 का वैल्यू आता है 4/5 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा? कट जाएगा ये 12, ठीक है। 48 बाई हो जाएगा, हो जाएगा 24/5√2, क्लियर है? ठीक है ना। ये इसको अगर √2 को ऊपर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो 24 कट जाएगा, 12/5√2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका आ गया, टाइम आ गया, क्लियर है? क्लियर है? सर अल्फा का वैल्यू कैसे निकाले वो एक बार और बता दीजिए। यार हमने क्या किया, इस दोनों वेक्टर को ऐड करना था ना, ये जो 14 है और ये 2 है, दोनों कितना है? 90 डिग्री पे है, इस दोनों को ऐड करना था, ठीक है। हमने क्या किया, सबको x बाई कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, ठीक है। ये था हमारा 14 और ये था हमारा 2। इसका जो x कंपोनेंट आया कितना आएगा? ये आ जाएगा 14 cos 45। इसका जो x कंपोनेंट आया कितना आएगा? 2 cos 45 आएगा, ये एंगल 45 है। और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है? VBA है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो x कंपोनेंट आएगा वही ना इसका x कंपोनेंट होगा। अगर VBA cos अल्फा की बात करें हम लोग, VBA cos अल्फा की बात करें, जो रिजल्टेंट का क्या है? x कंपोनेंट, वो कितना आएगा? इस दोनों को जो x कंपोनेंट सम करेंगे वही ना आएगा।
14 cos 45 प्लस 2 cos 45 होगा कि नहीं होगा? ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है ना, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? तो दोनों वेक्टर जिसको ऐड करना हो उसका एक्स कंपोनेंट ऐड कर दो। रिजल्टेंट का ये क्या है? बाई कंपोनेंट है। रिजल्टेंट का क्या है? बाई कंपोनेंट है। ये क्या आएगा? तो जो वेक्टर जिसको ऐड करना था उसका बाई कंपोनेंट ऐड कर दो। दोनों को बाई कंपोनेंट ऐड करेंगे कितना आएगा? 14 और नीचे है 2 तो कितना जाएगा? माइनस। अभी भी क्लियर नहीं है? यस सर, आ गया। ठीक है, ये सब जाके घर पे दोबारा करोगे, ठीक है? नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब अगर इसमें पूछे कि कंडीशन फॉर टू पार्टिकल टू कोलाइड, कंडीशन फॉर टू पार्टिकल टू कोलाइड, कहने का मतलब अगर आपको दिया हुआ है इधर की ओर क्या है? VA है, ठीक है, इधर के मान लो कि VB दिया हुआ है, एक दिया हुआ आपको VB, एंगल दिया आपको θ1, ये दिया आपको θ2। बोले कि कौन सा कंडीशन होगा जब पार्टिकल बी क्या करे? एक को आके हिट कर दे। पार्टिकल बी क्या करे? एक को आके हिट कर दे। तो ऐसा कंडीशन पूछेगा तो कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका मतलब अगर देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही कर रहे हैं हर बार। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा इधर क्यों हो जाएगा? माइनस भी है। अगर इस दोनों का रिजल्टेंट अगर इसके अलोंग आ जाए, अगर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाए? इसके अलोंग आ जाए, अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर इस लाइन के अलोंग आ जाए, ए बी लाइन के अलोंग आ जाए, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्या करेगा? ए को हिट कर देगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी कैसे चलता हुआ दिखेगा? ऐसे चलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ए को क्या करेगा? हिट करेगा। ये रिलेटिव मोशन की बात चल रहा है, ऐसा नहीं कि बी इधर की ओर मूव करेगा। बी तो मूव क्या कर रहा है? इस पाथ पे मूव कर रहा है। ए क्या कर रहा है? इस पाथ पे मूव कर रहा है। लेकिन रिलेटिव में अगर देखोगे तो क्या लगेगा कि बी क्या है? ए की तरफ मूव कर रहा होगा, तभी ना इसी केस में क्या होगा? कोलिजन होगा। पार्टिकल बी ए को तभी हिट करेगा जब उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है? इस पाथ के अलोंग हो। तब ए को क्या लगेगा कि बी क्या कर रहा है? मेरे तरफ आ रहा है, क्या करेगा? हिट करेगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो क्या करेगा? एक मिनिमम सेपरेशन आएगा और निकल जाएगा, बिना हिट के हुए क्या करेगा? निकल जाएगा। एक कंडीशन कब आएगा? यानी इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इसके अलोंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका जो कंपोनेंट होगा तो हो जाएगा आपका VB sin θ2, इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VB cos θ2। इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस BA sin θ1, और इधर क्यों क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा उसका? इसका ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? कंपोनेंट अगर देख लोगे तो क्या आ जाएगा? ये जाएगा VA, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन तो हमने दिखाई रखे हैं, ठीक है? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये आपको माइनस बी है तो आपको हो जाएगा, क्योंकि इधर के डायरेक्शन दिखा दिया और निगेटिव लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर चल जाएगा ना। तो हटा देता हूँ, ये डायरेक्शन हटा देता हूँ, सॉरी निगेटिव हटा देता हूँ, सिंपल बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन दिखा रखे नीचे, क्योंकि माइनस भी क्या है? इसके अलोंग है। हो जाएगा VA sin θ1, हो जाएगा आपको VA cos θ1, VA cos θ1। अगर ये दोनों वेलोसिटी क्या हो? इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा क्या होगा? इसके अलोंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक कंडीशन फॉर कोलिजन हो जाएगा। अगर इसका दोनों का कंपोनेंट क्या हो? इक्वल हो जाए, इसका मतलब इस दोनों वेलोसिटी को ऐड करोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? इसके अलोंग हो जाएगा, और वेलोसिटी अगर इसके अलोंग हो जाएगा मतलब बी क्या करेगा? ए को आके हिट कर देगा, ठीक है?
फिर में कोलिजन देखेंगे, कोलिजन का मतलब क्या होगा, कोलिजन तभी होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ D with respect to A is along BA। अगर B का जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू A, अगर BA के along होगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, दोनों क्या करेगा, कोलाइड करेगा। क्लियर है? तो एक कंडीशन तभी होगा जब VB sin थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाए, VA sin थीटा 1। एक कंडीशन हो गया, कंडीशन फॉर कोलिजन। कंडीशन फॉर कोलिजन क्लियर है? इस कंडीशन में अगर ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाए, इसका दो कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसका मतलब नेट वेलोसिटी क्या होगा, इसके अलोंग होगा। इस केस में क्या करेगा, बी क्या करेगा, ए को हिट करेगा। बी क्या करेगा, ए को हिट करेगा। जिसमें मान लो कि दो प्लेन दिया हुआ है, एक ऐसा प्लेन मूव कर रहा है, एक ऐसा प्लेन मूव कर रहा है। अगर ऐसा कंपोनेंट होगा कि ये मान लो कि VA है, और ये मान लो कि VB है, ये मान लो कि थीटा 1 पे मूव कर रहा है, ये मान लो कि थीटा 2 पे मूव कर रहा है, और इस तरह का कंडीशन आ जाए कि VB इसका जो कंपोनेंट हो और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो, दोनों क्या है, इक्वल हो, उस केस में क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, बी और क्या करेगा, हिट कर देगा एक दूसरे को। हिट कहीं यहाँ पे करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके हिट करेगा। तो ये क्या है, बस रिलेटिव वेलोसिटी दिखा रहा है, बी का जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू ए कैसा है। जैसे कि बी यहाँ पे होगा तो ए क्या दिखेगा, ऐसे आता दिखेगा। बी यहाँ पे होगा तो ए कैसे दिखेगा, ऐसा आता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो कैसे आता दिखेगा, ऐसा आता दिखेगा। यानी ए के रिस्पेक्ट में बी देखोगे तो बी क्या कर रहा है, ठीक है, इस दोनों पाथ को जो मिला रहा होगा उसी के अलोंग हमेशा क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। उसी के अलोंग क्या कर रहा होगा, हमेशा मूव कर रहा होगा। ठीक है, इस केस में क्या करेगा, बी क्या करेगा, ए को हिट करेगा। अगर टाइम निकालना चाहते हो, ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसका, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा d, जो भी इनिशियल डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा d विथ कितना वेलोसिटी से, तो VA cos थीटा 1 प्लस VB cos थीटा 2। टाइम ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच VA cos थीटा 1 प्लस VB cos थीटा 2। क्लियर है? बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? क्या हो गया जी? अरे किसी को समझ में नहीं आया? रुचिका, मानसी, नीति, यस सर। हाँ तो बोलो, तुम बोलते ही नहीं हो। सेम केस में अगर मान लो कि आपको ऐसा क्रॉस रोड वाला क्वेश्चन दे दे, ठीक है, क्रॉस रोड का क्वेश्चन दे दे कि मान लो कि कल कोई पूछ में रहा था, एक मान लो कार इधर की ओर मूव कर रहा है और एक कार मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ ही वेलोसिटी दे दे, मान लो कि दे दे, कितना ले ले, कुछ ही मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, इसको 15 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि 500 डिस्टेंस है, और ये मान लेते हैं कि 400 डिस्टेंस। ठीक है, और आपसे पूछे कि बताओ क्या हिट करेगा, हिट करेगा तो बताओ क्या, कितना टाइम के बाद हिट करेगा, या फिर मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में कितना होगा। अगेन देखोगे तो ये मान लो कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हिट करेगा या नहीं करेगा, पहले देखो कैसे, इस दोनों लाइन को पहले ज्वाइन करो।
इस दोनों लाइन को पहले ज्वाइन करो। अब देखो कि वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में अगर ए का जो मोशन देखोगे तो कैसा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, इस डायरेक्शन में है, और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी ए, माइनस ऑफ वी ए क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कौन से तो देखोगे तो ये आपको वी ए हो गया, ये आपको हो गया माइनस वी बी। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, अगर मान लो कि रिजल्टेंट कहीं इसके लॉन्ग है, रिजल्टेंट कहीं इसके लॉन्ग है, इसका मतलब क्या करेगा, ए क्या करेगा बी, ए और बी जगह क्या करेगा कोलाइड कर जाएगा, ए और बी जगह क्या करेगा कोलाइड कर जाएगा, ठीक है, ए और बी क्या करेगा कोलाइड हो जाएगा। अगर मान लो कि इसका जो रिजल्टेंट आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मान लो कि इसके अलोंग आ गया, इसका आ गया इसके अलोंग आ गया, तो क्या करेगा बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए क्या करेगा इस तरह से क्रॉस कर जाएगा, क्या करेगा इस तरह से क्रॉस कर जाएगा। इस केस में अगेन अगर आपको पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से आप क्या करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लोगे, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर बोले कि बताओ अगर हिट करता है, तो हिट करने का कंडीशन क्या होगा, दोनों हिट कब करेगा, दोनों हिट कब करेगा, बताओ, दोनों हिट कब करेगा, तो जब वेलोसिटी क्या हो जाए इसके लॉन्ग हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए इसके लॉन्ग हो जाए, यानी ये एंगल आपको पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस दे रखा है 500, ये डिस्टेंस दे रखा है 400, ठीक है, किसी भी टाइम पे देखोगे, किसी भी टाइम पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन जनरल टाइम पे देख लेते हैं कि किसी भी टाइम पे देखोगे तो ये वाला ब्लॉक जो होगा ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। मान लेते टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, इधर की ओर 20 होगा, इधर की ओर तो क्या होगा 15 ही होगा, वेलोसिटी तो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर इसके अलोंग है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों पार्टिकल क्या करेगा हिट करेगा, दोनों पार्टिकल क्या करेगा हिट करेगा। और आप निकाल सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा, एक डिस्टेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा टी टाइम के बाद कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू टी, और ए डिस्टेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 15 इंटू टी। ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है। और वो एंगल कितना हो जाएगा, इधर है कितना डिस्टेंस है 15, सॉरी वेलोसिटी कितना है 15, इधर कितना है 20, अगर ये दोनों इक्वल होगा इसका मतलब क्या करेगा, इस केस में पार्टिकल क्या करेगा हिट करेगा, पार्टिकल क्या करेगा हिट करेगा, क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक देता हूं, इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, क्या करना है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डाटा सब आपको सेम है, ये आपको होमवर्क में रहेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, इस दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, सब कुछ मेरे से मत पूछो। इसका मान लो कि स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और इसका स्पीड दे रखा है कैसा, इसका स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। एक डिस्टेंस आपको दे रखा है इनिशियल कितना है 40 मीटर है, और एक डिस्टेंस दे रखा है आपको इनिशियली कितना है 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है, कहां से कहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दे रखा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन है पहला, build the two particle collide, क्या दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे, ठीक है। और दूसरा
अगर करेंगे तो ठीक है, तब तो करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। अगर नहीं करेंगे तो फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। अरे हाँ ना बोलो, टॉपिक हो गया है खत्म। सर पार्टिकल कोलाइड करेगा वो एक बार और बता दीजिए कैसे। पार्टिकल कोलाइड कब करेगा इस केस में देखोगे, ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ ए होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी भी हो जाएगा। चलो इसको गंदा नहीं करता हूँ, नीचे बनाता हूँ। देखो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है इस डायरेक्शन में है, अब माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, माइनस बी भी। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा कहीं इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा इधर की ओर होगा। अगर ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है इस तरह से आ जाए कि ए और बी को जो पॉइंट मिला रहा है, जो लाइन मिला रहा है उसी लाइन के लॉन्ग आ जाए, ठीक है, इसी लाइन के लॉन्ग, इसका जो रिजल्टेंट है इसी लाइन के लॉन्ग आ जाए। इसका मतलब क्या लगेगा आपको कि बी के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये जो पार्टिकल है क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर ऐसा होगा इसका मतलब पार्टिकल क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ऐसा कब होगा, ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा निकाल सकते हो, मान लो कि कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है क्या होगा इसके अलावा होगा। यानी हम बोल सकते हैं जो tan थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, ए वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, इधर रखा है 10 और इधर रखा है 20, ये आपको दे रखा है 10, इधर रखा है आपको 20, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/20, सॉरी 20/10, 20/10 कितना हो जाएगा ये 2 के बराबर हो जाएगा। और देखोगे तो ये कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो यहाँ से अगर tan थीटा लिखोगे तो कितना आ जाएगा 40/30 आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/30 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/3। तो इसका मतलब ये जो लाइन ए बी बना रहा है और रिजल्टेंट दोनों का एंगल सेम नहीं आ रहा ना। ये tan थीटा क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने एंगल निकाला रिजल्टेंट का ए के साथ, ठीक है, ये दोनों क्या है अलग अलग है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हिट नहीं करेगा, कोलाइड क्या करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब देखोगे ये ऑब्वियस है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा एंगल। अल्फा एंगल क्या होगा ज्यादा होगा, अल्फा कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा वी ए इधर की ओर, ये क्या है माइनस बी बी है। इस दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल बना रहा है इसके साथ अल्फा, वो एंगल बना रहा है अल्फा। ये क्या सा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और थीटा एंगल कौन सा हो जाएगा, ए एंगल हो जाएगा ए और बी को जो मिला रहे लाइन, ए और बी को जो मिला रहे लाइन, ये आपको कितना है थीटा, जो कि कितना आ जा रहा है 37 आ जा रहा है। अल्फा क्या है तो 37 से ज्यादा है, क्योंकि 4/3 से क्या है 2 ज्यादा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बी होगा सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, इस पाथ पे चल रहा होगा, किसी इस पाथ पे चल रहा होगा। तो बी के रिस्पेक्ट में जो ए का जो मोशन होगा कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, कोलाइड तो नहीं करेगा और ये आपको मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम तरीके से एंगल आपको 37 है, अल्फा भी आपको पता है, tan अल्फा इक्वल टू कितना पता है आपको, तो 2 पता है, tan अल्फा इक्वल टू कितना पता है 2 पता है, ठीक है। लेकिन आपको ए वाला एंगल पता नहीं है बीटा, जो कि क्या होगा बीटा इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा अल्फा हो गया, अल्फा माइनस कितना हो जाएगा 37। अब अगर ये एंगल निकल जाता है आपसे तो क्या होगा, फटाफट आपको सब कुछ निकल जाएगा। सेम जैसा क्वेश्चन पहले था वैसा ही क्वेश्चन ये है, इसको क्या करोगे आप घर पे जाके एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। और इस चैप्टर का ये द एंड हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें जो होमवर्क था, ठीक है, वो होमवर्क आप कंप्लीट करोगे। क्या बचा इसमें? आई थिंक एक्सरसाइज 3 में दे रहे थे हम। एक्सरसाइज 3 में कहाँ तक दिए थे? 26 तक, 26 तक दिए थे ना? 14 40 तक दिए थे बस। ये तो कल ही दिए थे, मतलब कल भी तो दिए थे होमवर्क, ये तो परसों क्लास में दिए थे। 26 तक दिए थे ना रुचिका? सर कल आप होमवर्क नहीं दिए थे। जो होमवर्क नहीं देते तो 26 तक इसको क्या करोगे? कंप्लीट करोगे। ठीक है, शायद 14 तक तो पहले दे देते, 15 करना नहीं आपको। ठीक है, तो 14 से लेके 15 से लेके 16 से लेकर 26 तक 10 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ से 62 से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना क्वेश्चन करोगे करके आओ। क्लियर है? सर एक्सरसाइज 1 का भी स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बाकी है। एक्सरसाइज 1 का स्टार्टिंग में क्वेश्चन बाकी है। ये सब यस सर। तो छोड़ दो ना, इसको बाद में कर लेना। नेक्स्ट डे दे दूंगा होमवर्क तुमसे, कर लेना। जिसमें करना है कुछ खास नहीं है, एक ऊपर मूव कर रहा है, एक नीचे मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। इस तरह क्वेश्चन क्लास में भी करवाया है। ठीक है, तो अगले दिन दे दूंगा होमवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दे दिया हूँ, इसको पहले कंप्लीट करोगे, फिर जो बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी कर ही लेना, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, कर पाओ तो ठीक है, अगर कल नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट डे कर लेना। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको दिया हुआ अलग अलग टैक्स में रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रखा है, तो निकाल लेना फटाफट। कर ही लेना, इसको थोड़ा सा एफर्ट डालना ताकि जितना जल्दी खत्म हो जाए चैप्टर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग को नया टॉपिक शुरू होगा। कुछ पूछना है किसी को? सर हम्म, जब रेन और विंड में मोशन में सर कुछ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम बताओ? सर, किसको सर मानना है वेलोसिटी? इसको मानना है सर रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहना सर, तो कैसे समझेंगे किसका क्या है? समझ गया किसके अरे आपको मैन के रिस्पेक्ट में देखना है, वहां पे रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, कि मैन के रिस्पेक्ट में रेन किधर पे मूव कर रहा है, बस वही आपको हो जाएगा। आपको देखना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर आपके रिस्पेक्ट में, आपके ऑब्जर्वर हो ना, जो ऑब्जर्वर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन की छाता किधर को लगाना है, आप अपने रिस्पेक्ट में देखोगे ना कि रेन किधर से आ रहा है। जिधर से रेन आएगा उधर ही अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा? सर विंड वाले। अभी रेन वाला बोला, विंड वाला ना बोला। जैसे कि मैन विंड वाला कौन सा? रेन मैन विंड। यस सर। यहाँ पे जो रेन का जो वेलोसिटी दिया होता है, ठीक है, वो आपको विथ रिस्पेक्ट टू दिया होता है एयर। मतलब कहने का मतलब होता है जब कोई भी एयर मूव नहीं कर रहा हो उसके रिस्पेक्ट में। अगर मान लो कि रेन फॉल कर रहा था, ठीक है, रेन मान लो कि इस तरह से फॉल कर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, या फिर कैसे भी मान लो, ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, कैसे भी। हम फिलहाल के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड मान लेते हैं। अब मान लो कि रेन क्या किया, रेन चलने लगा इधर की ब्लो करने लगा रेन, सॉरी विंड क्या कर इधर की ब्लो करने लगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू विंड कैसा हो जाएगा? तो ऐसा हो जाएगा ना, मतलब
अगर रेन का वेलोसिटी देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का वेलोसिटी क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब जो रेन है एयर चलने के कारण, एयर फ्लो होने के कारण कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, जो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ रेन यूज कर रहे थे, अब वो वेलोसिटी ऑफ रेन कौन सा हो जाएगा, तो विंड प्लस रेन का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लो मैन के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू जो मैन लिखते हैं, कहां गया कहां गया कहां गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू जो मैन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर विंड चलेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगा, अगर विंड भी रहेगा तो माइनस दिस, बाकी सब कुछ सेम ही है, बस ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किससे, विंड के फ्लो से। क्लियर है? यस सर। ओके, और कुछ? यस सर। क्या बोलो? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को नेगेटिव ऑफ dx by dt क्यों लिखता है? क्यों? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को नेगेटिव ऑफ dx by dt। हाँ 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 हाँ, बताए नहीं थे। नहीं अप्रोच में क्या होगा, अप्रोच में देखो एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना, जब अप्रोच हो रहा होगा इसका मतलब इस दोनों के बीच जो सेपरेशन क्या करेगा, घटेगा ना, एक्स क्या करेगा, घटेगा। जब dx by dt करते हैं तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कैसा है, नेगेटिव है ना, यहाँ पे ये जो रेट है क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन हम आपको बताए थे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे ना। ये अगर मान लो कि इधर की ओर 3 है, इधर की ओर मान लो 4 है, तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 4 7 लिखेंगे ना, 7 लिखेंगे ना, ये पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन जब dx by dt करेंगे तो dx by dt क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। कोई भी चीज अगर डिक्रीज कर रहा है उसका रेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं समझ में आया? कोई भी चीज अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब रेट क्या है, उसका नेगेटिव है ना। जब आप सिंपल dx by dt लिखोगे इसका मतलब क्या आ गया, dx by dt क्या हो जा रहा है, dx का वैल्यू क्या आएगा, <0 आएगा, x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेट का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल चीज अगर कम होते जा रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं? यस सर। ठीक है, ये चीज नेगेटिव आएगा तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए ना, आगे नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, यस सर। और कुछ? अब नहीं ना कुछ, चलो बढ़िया है। द एंड मिटा देते हैं। जाओ, आप जा सकते हो। और भी क्लास है क्या? यस सर। ओके, चलो आज जल्दी खत्म हो गया, 10 मिनट।